अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ैन अली और मैं इस वक्त इमरान भाई के उस कैंप में मौजूद हूं जो सैलाब ज़दगान के लिए लगाया गया है। इमरान भाई मेरे साथ मौजूद हैं। पहले तो इमरान भाई ये बताइएगा कि मैं जो सामान यहाँ पर देख रहा हूँ, ये सामान नहीं है, ये लोगों का आपके ऊपर एतमाद है। पहले तो अपनी फीलिंग बताइएगा कि बीइंग अ जर्नलिस्ट लोग इतना प्यार कर रहे हैं। मतलब मुझे 2 घंटे हो गए यहाँ पर आए हुए, लोग कैश की सूरत में आपको पैसे दे रहे हैं, लोग सामान दे रहे हैं। ये दरअसल लोग अपना एतमाद आप पर कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? ये लोगों का प्यार है उन लोगों के लिए जो डूब रहे हैं, फिर लोगों का एतमाद है मुख्तलिफ़ तंजीमों के ऊपर, मुख्तलिफ़ इंसानों के ऊपर, मुख्तलिफ़ इदारों के ऊपर कि वो उनके थ्रू उनको लगता है कि उनका सामान पहुंच जाएगा। अब आप जाकर देखें शहर में जितने कैंप्स हैं माशाल्लाह सब भरे हुए हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही रोज़ाना हम 8-10 ट्रक सामान यहाँ से भिजवाते हैं, बादों का 10 से भी ज़्यादा भिजवाते हैं, तो अगले दिन फिर यही होता है। अभी सारा दिन हम लोडिंग, सारी रात लोडिंग करवाएंगे। सुबह फजर के वक्त यहाँ से लोडिंग मुकम्मल होगी तो ये बाहर आपको ट्रक ही ट्रक खड़े हुए नज़र आएंगे। तो ये इस तरीके से हमारा सिलसिला चल रहा है और ये लोगों का अपने हम वतनों के लिए एहसास है, उनके जज्बात हैं। मुझे बड़ी फ़िक्र रहती है। एक रात को यहाँ बारिश हो गई थी और मैंने महसूस किया कि हम सारे इतनी टेंशन में आ गए कि हमारे अपने घर में सामान भीग रहा हो ना तो हम सो रहे होते हैं, कभी फिक्र नहीं होती। पता चलता है बाहर कपड़े पड़े हुए हैं, कोई और चीज़ें पड़ी हुई हैं, सो जाओ यार देखी जाएगी, फ़लाँ चीज़ पड़ी है ख़राब हो जाएगी, ठीक है यार सो सुबह देखेंगे सुबह उठ के, अल्लाह मालिक। इधर मैं डर गया था, मैंने कहा कुछ चीज़ ही ना ज़ाया हो जाए। हम सामान उठा के ऊंची जगहों पे रख रहे थे, ऊपर उसके वो फ्लेक्सेस डाल रहे थे, चीज़ें हम संभाल रहे थे यहाँ पे। वो इसलिए कि ये लोगों का प्यार है, ये उनके जज्बात हैं, इनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं, छोटी छोटी चीज़ें लोग लेकर आए हुए हैं। यहाँ आप इस सामान के बीच में आप घूमेंगे ना, आप जज्बाती हो जाएंगे। इसमें खिलौने भी हैं, बच्चों के कपड़े और जूते भी हैं, इसमें बच्चों की चूड़ियाँ भी होंगी, इसमें आपको वो चीज़ें मिलेंगी जिसके अंदर आपको लोगों के छोटे छोटे एहसासात मिलेंगे। इमरान भाई, इस टाइम किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर? जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ऐसी चीज़ दी जाए जो उनके काम आ सके। 5 चीज़ें बुनियादी ऐसी हैं जो फौरी तौर पे उनको चाहिए और उनमें से कोई एक चीज़ भी मिसिंग नहीं होनी चाहिए। उनके पास खैमे होने चाहिए, उनके पास मच्छरदानियाँ होनी चाहिए, उनके पास खाना होना चाहिए जो खाना उनको मिले, उनके पास जूते और कपड़े होने चाहिए थोड़े बहुत जिससे वो गुजारा कर सके, क्योंकि लगातार आप कपड़े पहन रहे हैं एक तरह के, वहाँ वबाई अमराज हैं, वो बीमारियाँ भी फैल सकती हैं। चौथी चीज़ ये हो गई। 5वीं उनके पास अद्वियात और इलाज की सहूलत होनी चाहिए। ये 5 चीज़ें फौरी तौर पे उनको प्रोवाइड करें। इमरान भाई, अभी आप गए थे तो आप सिंध और जो पंजाब है उसके बॉर्डर पर थे। खुदा की कसम आंखों में आंसू आते हैं जब हम सिंध की हालत देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 15 साल से वहाँ पर एक सियासी जमात जो है वो बरसर इक़्तिदार है। इतना बुरा हाल है कि लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। वहाँ पर बिलावल जरदारी साहब जाते हैं, वहाँ पर और सियासतदान जाते हैं, तो सिंध के अवाम जो हैं वो देख रहे हैं उनकी तरफ और वो अपनी ठंडी गाड़ियों में बैठते हैं, हाथ हिलाते हैं, चले जाते हैं। देखें सिचुएशन बड़ी वर्स है, बारिशें भी ज़्यादा हुई हैं, तबाही ज़्यादा बड़ी है। इसमें हम खाली गवर्नमेंट को कसूरवार नहीं कह सकते, हमारी पॉलिसीज़ तवातर के साथ ख़राब चली आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से ये सियासतदान या वडेरे मजाक उड़ा रहे हैं ना, कभी 50-50 रुपये बांटते हैं, कभी चावल की थैली ऊंची करके उठा लेते हैं, कभी लोगों को ऐसे ऐसे करके पीछे धकेलते हैं, कभी विनस की मिसालें देते हैं, यानी कभी ये कहते हैं कि लोगों के गुनाहों की सज़ाएँ हैं। भाई गुनाह लोगों ने कौन से कर दिए? उनका सबसे बड़ा गुनाह ये है कि वो आपको वोट डालते हैं। तो ये जब विजुअल्स ये वाले देखते हैं ना तो और ज़्यादा तकलीफ़ होती है और ज़्यादा दुख होता है। कम से कम अगर लोग ज़ख्मी हैं तो उनके ज़ख्मों पे आप मरहम नहीं रख सकते तो उसके ऊपर नमक मत डालिए। और मेरे ख़्याल में अब सिंध वालों को अपने ऊपर रहम करना चाहिए, अपने ऊपर तरस खाना चाहिए। तरस खा के उन्होंने वोट बहुत दे दिया, अब अपने ऊपर तरस खाएं, अपनी औलादों पे तरस खाएं और कोई अपने बारे में सोचें। अच्छा इमरान भाई, 2010 में भी सैलाब आया था, तब भी बैरून मुल्क से बहुत ज़्यादा फंडिंग की गई थी, बहुत ज़्यादा इमदाद की गई थी। और आपको याद होगा तब एक हीरे का हार भी आया था और वो हार भी गायब हो गया था। इस दफ़ा भी बहुत ज़्यादा फंडिंग की जा रही है, बैरून मुल्क से बहुत ज़्यादा इमदाद की जा रही है। लोगों के ज़हन में ये सवाल आता है कि हम जितना पैसा भेज रहे हैं ख़ास तौर पे हुकूमत को, वो लग भी रहा है या नहीं लग रहा? चूँकि 2010 के बाद बड़ी स्टोरीज़, बड़ी रिपोर्ट्स ऐसे आई थी कि जो हुकूमतों ने, बाहर की हुकूमतों ने इमदाद की थी वो लोगों को मिली नहीं थी। देखें अब इसके ऊपर भी लोग सियासत कर रहे हैं, फ़ोटो सेशंस कर रहे हैं। इमदाद लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसके 3-4 मरहले हैं। नंबर 1, आपने रेस्क्यू करना है, रेस्क्यू तकरीबन मुकम्मल है, कुछ एरियाज़ में भी होना बाकी है।
नंबर 2, आपने रिलीफ देना है उनको, जहाँ पे आपने ला कर उनको बिठाया वहाँ पे उनके खाने पीने का, रहने का, इलाज का आप बंदोबस्त करें। नंबर 3, जब वो वापस अपने इलाकों की तरफ जाएं, जब पानी उतरे तो उनको उनके घर बनाने में उनकी मदद करें आप। नंबर 4, उनकी मामूल की ज़िंदगी आप शुरू करवाएं, उनको बीज दें, उनको खादें मुफ्त दें, उनको वापस उनके लाइफस्टाइल के अंदर लेकर आएँ। ये 4 चीज़ें आपने करनी है। अभी आपने पहला फ़ेज़ मुकम्मल नहीं किया, दूसरा फ़ेज़ अभी बिल्कुल थोड़ा सा शुरू हुआ है। अभी हम बहुत पीछे हैं। पाकिस्तानियों को कम से कम 2 महीने तक लगातार ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर अगला फ़ेज़ आएगा तो इंशाल्लाह वो गवर्नमेंट और डोनर्स और बाकी सब लोग मिलकर करेंगे इंशाल्लाह। आप खुश हुए कि आपको चैनल ने नौकरी से निकाल दिया और अल्लाह ताला ने ये फलाही काम करने का आप में जज्बा और ज़ाहिर है एक टाइम भी दिया। अगर शायद प्रोग्राम कर रहे होते तो ये टाइम ना मिलता। कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं गालिबन 19 सुपारा है कि एक मनसूबा वो बनाते हैं और एक अल्लाह ताला बनाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मनसूबा जो है ना वो सबसे शानदार होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मनसूबे के सामने कोई मनसूबा नहीं ठहर सकता। ये सच्ची बात है। ये मैं आपको मफ़हूम बता रहा हूँ, एग्जैक्टली क्या लिखा है वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मफ़हूम उसका यही है कि मनसूबा एक वो लोग बनाते हैं और एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनाते हैं। तो जब कोई मनसूबा बनाता है, मैंने तो ये नोट किया है कि मेरे लिए कुछ बेहतर ही हो जाता है। अब ये मुझे जब नौकरी से आखिरी दफ़ा निकलवाया मैं थोड़ा बोर हो गया था। आखिरी दफ़ा नहीं, आगे भी शायद आपको निकलवाया जाएगा। निकलवाते रहते हैं कि अभी लास्ट टाइम निकलवाया तो मुझे ना थोड़ी उदासी हो गई थी। आपका दिल टूट जाता है ना, क्योंकि मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। जब मैं जाता हूँ टीवी चैनल पे प्रोग्राम करने के लिए, हम खुश हो जाते हैं, फिर हम बड़ी खुशी से प्रोग्राम करते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं अपने काम को। मैं और मेरी टीम हम काफ़ी उदास थे, तो हमें लग रहा था कि यार ये एक दफ़ा फिर हमें बेकार करने की कोशिश की गई है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें करने के लिए एक और एक्टिविटी दी है और हमें रास्ता दिखाया है कि तुम ये वाला काम करो। मुझे एक हफ़्ता पहले तो पता भी नहीं था मैं किसी कैंप में बैठा हूँगा, तो अल्लाह ताला ने ये वाला रास्ता खोला, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे निकलवाने वालों ने मेरे पे एक और एहसान किया है और एक मनसूबा जो है अल्लाह ताला का है वही हमेशा कामयाब होता है। एक आखिरी सवाल है, मैंने यहाँ पर आपकी बेटी को भी देखा है, आपके बच्चों को भी देखा है, उनको इस कैंप में लाने का मकसद क्या है? चूँकि आप जो फलाई काम कर रहे हैं तो मुझे तो यही लगता है कि आप उनको इसलिए लेकर आए हैं कि वो भी देखें कि बेसिकली इंसानियत ये है, तो बच्चों को यहाँ पर क्यों लाए हुए हैं आप? मैं इनको वहाँ भी ले जाऊँगा इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक जहाँ पे सलावतगान मौजूद हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इनको वो भी दिखाऊँ ताकि इन्हें पता चले कि इंसानियत कैसे वादोकात सिसक रही होती है। अगर आपने अपने बच्चों को कोई चीज़ सिखानी है एज ए पेरेंट तो उनको इंसानियत सिखाइए, उनको बताइए कि मदद करनी है, उनको बताइए कि एहसास करना है। मैं आपको भी एक चीज़ बताता हूँ, हम गाड़ी में आ रहे थे, मेरी बेटी मेरे साथ बैठी हुई थी, तो ये मुझे वाक़या हमेशा ही अब याद रहेगा। तो रास्ते में कैंप्स लगे हुए थे ना, तो वो एक बीच में डिस्कशन हो रही थी कि ये भी कैंप लगे हुए हैं, ये भी, लेकिन आपके बाबा का जो कैंप है ना वहाँ जो लगा हुआ है, को बता रहा था कि वहाँ पर वो ज़रा बड़ा है तो लोग ज़्यादा। तो उसने एक बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा इधर क्वांटिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, छोटी है मेरी बेटी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी क्वांटिटी जमा की है, इससे फ़र्क पड़ता है कि क्या सब कुछ वहाँ पहुँच रहा है, बस वहाँ पहुँचाना चाहिए। मुझे ये बात हमेशा याद रहेगी कि एक छोटा बच्चा भी ऐसी बात कर सकता है। बच्चों को आप ये सिखाइए, सिर्फ दौड़ में भाग कर जीतना नहीं होता, अगर कोई गिर जाए तो रुक के उसको उठाना भी होता है, सबको साथ लेकर चलना होता है। जीतना ज़रूरी नहीं है, पहुंचना ज़रूरी है और सबके साथ पहुंचना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया मैम।